हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जर्नी मैथमेटिक्स। कल तक अपन लोगों ने साइक्लिक ग्रुप पढ़ लिया और उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ ली। आज अपन चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम पर। तो नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, वो है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अपने को थ्योरम ये दी हुई है कि जो साइक्लिक ग्रुप है जी, वो क्या होता है, एबेलियन होता है। ये अपन को प्रूव करना है और इसका विपरीत है वो प्रूव सत्य नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर एबेलियन है तो वो साइक्लिक हो ही हो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर कोई साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो दिया हुआ क्या है अपन को, सबसे पहले कि जी है वो एक अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और अपन को प्रूव क्या करना है कि जी है वो अपने को क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप अपन को दिया हुआ है। और अपन को प्रूव क्या करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है। फिर अपन लेंगे कि जी एक और अपन को एक प्रूफ ये करना है कि अगर जी अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ये प्रूव करना है। कन्वर्स यही है ना, एक ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट करेंगे कि जी है वो अबेलियन है, ये अपन प्रूव करेंगे। और दिया हुआ क्या रहेगा अपने को, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ रहेगा। तो गिवन दैट तो क्या हो गया कि जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, अर्थात जी है वो इसके द्वारा जनरेटेड है, ठीक है। और अपन को प्रूव ये करना है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, जी एक अबेली ग्रुप है, अर्थात ए एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे, तो माना कि एक्स इज इक्वल टू तो ए की पावर एम है, क्योंकि एक्स और वाई जी के एलिमेंट है तो उन और जी किसके द्वारा जनरेटेड है, जी किसके द्वारा बना हुआ है, ए के द्वारा बना हुआ है। तो उसको ए की इंटीजर पावर, ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं जी के प्रत्येक एलिमेंट को। अब एक्स जी से आ रहा है तो उसको ए की पूर्णांक घात मान लिया, एम के रूप में लिखा। वाई जी से आ रहा है तो उसको ए की पावर एन के रूप में लिखा। तो अब अपन क्या करेंगे, एक्स वाई लेंगे, तो एक्स वाई क्या होगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ए की पावर एम इंटू एन क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर एम प्लस एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन प्लस एम भी लिख सकते हैं। ए की पावर एन प्लस वन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। और ए की पावर एन क्या है, वाई, और ए की पावर एम क्या है, एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया। ये क्या हो गया अपना अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, यही होती है ना। एक्स वाई अपने आर्बिट्रेरी लिए हैं तो ये प्रत्येक के लिए हो गया, आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक लिए हैं तो ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो अपने इतना प्रूफ कर दिया। सबसे पहले देखो अपने साइक्लिक लिया तो उसके सारे एलिमेंट को ए की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो एक्स को ए की पावर एम के रूप में लिखा, वाई को ए की पावर एन के रूप में लिखा। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, अर्थात जो क्रम विनिमय गुणधर्म अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करता है तो अबेलियन ग्रुप या अबेली समूह होते हैं। तो अपन एक्स वाई लिया, वो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होगा, उसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस वन। एम प्लस वन एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। और ए की पावर एम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन प्लस वन। और ए की पावर एन प्लस वन को ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिया तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी के लिए ये आ गया। तो अब अपन आगे अपने को ये प्रूव करना है कि प्रत्येक अबेलियन ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होता, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो जो जिसमें नया आ जाए ना, नहीं होता वाला, तो अपने को भी पता है कि किसी को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। अपने एक एग्जाम्पल दे दो कि इसने ये गलत किया है, फिर सब उसको गलत बोलेंगे, है ना। तो अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखेंगे इस थ्योरम के लिए। उसमें चार एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी ए बी सी, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में होगा 1 0 0 1। और ए है वो लिया -1 0 0 1, और बी लिया अपन ने 1 0 0 -1, और सी अपन ने लिया -1 0 0 -1। याद रखने की ट्रिक, आइडेंटिटी ए में ऊपर माइनस कर दिया, बी में नीचे माइनस कर दिया, और सी में दोनों पर माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये एक ग्रुप लिया जी, ये साइक्लिक कब होगा, जब
पूरा एक एक एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड हो, आइडेंटिटी के द्वारा तो कोई जनरेटेड हो नहीं सकता। सबसे पहले अपन ए का स्क्वायर लेंगे, तो ए तो है, ए की पावर 1 तो ए आ गया। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर क्या होगा अपना -1 0 0 1, ए का स्क्वायर होगा अपना 1 और ये 0 मल्टीप्लाई ऐसे तो करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये -1 1 हो गया, प्लस 0 1 हो गया, फिर 0 और प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और ये 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया अपना 2 आ गया। फिर अपन बी में देखेंगे, सेम सिमिलरली बी में देखेंगे तो बी की पावर 1 तो बी हो जाएगा और बी की पावर 2 करेंगे तो देख लेते हैं अपन क्या आता है बी की पावर 2 में। तो बी की पावर 2 में ये 1 को 1 से किया 1 आ गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, 0 -1 0 -1 -1 1 हो गया। तो ये भी क्या हो गया अपना आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ बी भी अपना क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद अपन करेंगे सी के लिए, तो सी की पावर 1 तो सी होगी, सी की पावर 2 क्या होगा -1 0 0 -1 0 0 -1 तो ये क्या होगा -1 को -1 से किया 1, ये 0 फिर ये 0 को 0 0 -1 को -1 1 से, ये भी आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ सी भी कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सब दे सके। ए है वो एक बार में तो 1 खुद को दे दिया, दूसरी बार में आइडेंटिटी बन गया। बी है उसको भी एक बार खुद दे दिया, दूसरी बार में आइडेंटिटी बन गया। तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। और जबकि जी क्या है अबेलियन है, अबेलियन है ये। इसमें आपको अब ये भी सवाल आ सकता है किसी के मन में कि अपने कहाँ प्रूफ किया कि जी अबेलियन है, लेकिन अपन तो लेके चल रहे हैं ना कि जी एक अबेलियन ग्रुप लिया। हमने लिया कि जी एक अबेलियन ग्रुप इस प्रकार है, तो इसका मतलब अपन ने लिया है खुद से। तो ये अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। इसमें इस थ्योरम में इतनी बात है वो याद रखनी है। जहाँ भी नहीं वाला नया आता है ना, वहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल दो कि ये लो हमने गलत प्रूव कर दिया आपको, बस इतना ही करना होता है। तो ये आपका होगी आपकी सेकेंड थ्योरम। अब अपन करेंगे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड अपनी थर्ड थ्योरम करेंगे। थर्ड थ्योरम क्या है, वो है कि एक परिमित चक्रीय समूह है की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। कि कोई फाइनाइट सिद्ध क्या करना है अपन को कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है जी, उसकी कोटि और जो जिसके द्वारा ये जनरेटेड है उसकी कोटि बराबर होगी, है ना। तो अपन को वैसे दिया हुआ तो कुछ नहीं है, तो लेकिन अपन कुछ मान के चलेंगे ना कि अपन को प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ तो इतना करना है कि ऑर्डर ऑफ जी है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है जब जी क्या हो फाइनाइट हो। ठीक है, तो अपन को जी फाइनाइट की कंडीशन दे दी। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने को सिद्ध तो ये करना है। तो टू प्रूव तो आ गया कि ऑर्डर ऑफ जी है वो ए के द्वारा जनरेटेड हो, जी अगर ए के द्वारा जनरेटेड हो रहा है बन रहा है तो ऑर्डर ऑफ जी है, जी का ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। इतना अपन को पता चल गया है ना। अब अपन को प्रूफ ये करना है कि जी का ऑर्डर है और ए का ऑर्डर सेम है। अब देखो वैसे एक बार अपन ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ए में क्या आते हैं, ए की पावर करते जाते हैं, ए की पावर 1 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 ए की पावर 4 ए की पावर 5। अब ये एलिमेंट है वो रिपीट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि रिपीट होंगे उससे पहले क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। मान लो ए की पावर एन है वो आइडेंटिटी है, तो ए की पावर एन प्लस 1 है वो जाके रिपीट होगा, है ना। ए की पावर एन प्लस 2 है वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा तब तक रिपीट नहीं होंगे। और अपना आइडेंटिटी कब आएगा, मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, तो एन पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, एन आएंगे। और जो ए की ये इंटीजर पावर है ना, वो क्या हो, ए की जो इंटीजर पावर है एन है, तो इसमें एन एलिमेंट होंगे। अब हो सकता है ना कि ए की पावर 2 और ए की पावर 3 इक्वल हो जाए, तो अपन को प्रूफ करना होगा कि ये जो ए की पावर एन तक के एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, अपने अलग अलग हैं, है ना। तब ये भी एन एलिमेंट हो गए और इन सब के एन से लेके ही तो अपन ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का ऑर्डर इस एन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन एन से कम हो सकता है। अगर ए की पावर 2 कोई 2 एलिमेंट सेम हो जाए, मान लिया ए की पावर है और ए की पावर है सेम हो गया, तो ये 2 का 1 बन गया, तो n-1 ग्रुप में एलिमेंट हो गए, तो ग्रुप का ऑर्डर n-1 हो गया। तो अपन को क्या करना होगा कि अपन सिद्ध क्या करेंगे, अपन ये तो लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है
है ना। और फिर ये जो ग्रुप बनाएगा वो क्या है, ये अपन आगे अब अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैसे देखें तो देखो अपने को साफ दिख रहा है कि एक ही पावर एन तक जाएंगे, इक्वल कोई आएगा नहीं, तो ये एन एलिमेंट होंगे, तो ये और तो जी में ये सारे आएंगे, तो ये जी का ऑर्डर हो गया। फिर अपन क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करते हैं कि आइडेंटिटी मिलता है, तो अपन ने लास्ट एन बार ऑपरेट किया है, तो एन पर आइडेंटिटी मिला, तो ऑर्डर ऑफ ए भी एन हो गया। ये तो हो गया। अब अपन करेंगे प्रूफ। प्रूफ में अपन क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले तो अपन चूंकि अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ ए अपन ने एन लिया है, ए की पावर एन क्या अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या करेंगे कि जी है वो जी का एक उप समुच्चय लेते हैं, जी का एक सबसेट लेते हैं एच, ठीक है। जी का एक सबसेट लेते हैं, वो ए की पावर एन तक जाता है, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ऐसे करते करते ये ए की पावर एन तक, ये एक सबसेट है अपना, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस सबसेट को ही अपने को जी दिखाना होगा, तो इसका ऑर्डर तो एन है यहाँ से, है ना। और अब अपन क्या दिखाएंगे कि हो सकता है कि इनमें दो अगर बराबर हों, तो अब सबसे पहले तो अपन क्या सिद्ध करेंगे कि इनमें कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं है। और मैंने बताया था कि किसी भी बात को सही सिद्ध करने के लिए उसका गलत ले लो और फिर उसको फिर से गलत कर दो। तो इसका गलत क्या होगा, अपने को सिद्ध ये करना होगा कि कि कोई दो एलिमेंट ए की पावर आर और ए की पावर एस है वो इक्वल नहीं है। तो इसका गलत क्या होगा कि ए की पावर आर और ए की पावर एस इक्वल हैं, जब आर नॉट इक्वल टू एस है तब। आर इक्वल टू एस है तब तो ए की पावर आर इज इक्वल टू ए की पावर एस हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आर इज नॉट इक्वल टू एस है, फिर भी अगर ए की पावर आर ए की पावर एस इक्वल है, तो इसका एक एलिमेंट कम हो जाएगा, तो इस एस का ऑर्डर कम हो जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले अपन ये प्रूव करेंगे कि ये सारे अलग अलग हैं। तो अपन को प्रूफ ये करना है कि जब आर नॉट इक्वल टू एस है, तो ए की पावर आर भी ए की पावर एस के इक्वल नहीं है। लेकिन इसका अपन गलत लेंगे कि आर नॉट इक्वल टू एस है, तो ए की पावर आर है वो ए की पावर एस के इक्वल है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, चूंकि देखो ए की पावर आर है वो एच से आ रहा है, जो एच से आ रहा है वो एच से सॉरी जी से भी आएगा, तो ए की पावर जी से भी आएगा। तो ए की पावर जी से आ रहा है, तो जी क्या है ग्रुप, तो इसका इन्वर्स भी जी से आएगा। तो इसको अपन इन्वर्स को ऑपरेट कर देते हैं, ए की पावर माइनस आर ए की पावर एस। तो ये क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी होगा, ये बन गया एस माइनस आर, तो ये तो हो गया ए की पावर एस माइनस आर आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया अपना, एस माइनस आर से छोटा हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, तो एन एस माइनस आर से छोटा हो सकता है क्या, एस भी एन से छोटा है, आर भी एन से छोटा है, तो एस माइनस आर है वो एन से छोटा नहीं हो सकता, एस माइनस आर है वो भी एन से छोटा होगा, ना कि एन एस माइनस आर से छोटा होगा। आपने कोई 5 से छोटा एलिमेंट 3 लिया और 2 लिया और उनका माइनस करेंगे तो वो 5 से हमेशा ही छोटा आएगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही छोटे हैं, तो उनका डिफरेंस तो हमेशा छोटा होगा ही होगा। इसलिए ये क्या हो गया, ये वाला कि एन है वो एस माइनस आर से छोटा है, एन लेस देन एस माइनस आर है, ये हो गया अपना कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हो गया अपना विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्या विरोधाभास। तो जो हमने माना कि एस माइनस जब आर नॉट इक्वल टू एस है, तब ए की पावर आर ए की पावर एस के इक्वल है, ये गलत हुआ। अर्थात हम ये सिद्ध हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एच के कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, सब एच के सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। अर्थात तब इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एच कितना आ गया, एन आ गया। एच में कितने एलिमेंट आ गए, एन एलिमेंट आ गए, ठीक है। और ए का ऑर्डर क्या है, एन है, और अपन को क्या दिखाना है, जी का ऑर्डर एन दिखाना है। तो अब अपन क्या दिखाएंगे, एच जो सेट है उसको जी के इक्वल दिखाएंगे। और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि किसी भी सेट को जब इक्वल दिखाना हो ना, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट आएंगे, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे कि अगर एच और जी दो सेट हैं उनको इक्वल कैसे दिखाएंगे, और उनको इक्वल दिखाएंगे तो उनको दिखाने के लिए भी जो आएगा वो सबसेट कैसे प्रूव करेंगे। ये एक नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार काम आते हैं, मैं वो अब आपको बता देती हूँ। वो सेट सी और एच को इक्वल दिखाना अपन को, तो अपन क्या करते हैं कि पहले तो एच को जी का सबसेट दिखा देते हैं, फिर जी को एच का सबसेट दिखा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें ये बोल रहा है कि एच का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो जी में है ना। ये बोल रहा है कि जी का प्रत्येक एलिमेंट एच में है, मतलब अगर एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में है तो एच है वो जी से बड़ा है ना। जी का प्रत्येक एलिमेंट एच में, इसका मतलब जी है वो एच से बड़ा है। तो अपने को क्या
और ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एच जी के बराबर हो, तो एच के सारे एलिमेंट जी में होंगे और जी के सारे एलिमेंट एच में होंगे, है ना। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू जी प्रूव करना, तो क्या करेंगे, एच सबसेट ऑफ जी और जी सबसेट ऑफ एच, ठीक है। और उसके बाद अपन सबसेट कैसे प्रूव करते हैं कि एच है वो जी का सबसेट है, ये कैसे प्रूव करते हैं? तो अपन एक एलिमेंट, इसमें क्या होगा कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक स्वैच्छिक एलिमेंट लेंगे ए, जो एच से आएगा, और उसी को अपन दिखा देंगे कि अगर ये ए जी से भी आ रहा है तो एच है वो सेट क्यों सबसेट हो जाएगा। एच सबसेट ऑफ जी, एच जी का उप समूह से कब होता है? जब एच के सारे एलिमेंट जी में हो। तो अपन ने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक स्वैच्छिक अवयव एच का लिया है, जो लिया तो एच से है और वो जी में भी आता है, तो अपन क्या बोल देंगे, एच सबसेट ऑफ जी। और फिर क्या करेंगे, जब जी को सबसेट ऑफ एच दिखाना है तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी या कुछ भी लेंगे, जो लेंगे तो जी से, और उसको अपन दिखा देंगे कि बी है वो एच से भी आ रहा है। अगर बी एच से भी आ रहा है, इसका मतलब जो जी है वो एच का सबसेट है ना। यही तो होता है कि जी का प्रत्येक एलिमेंट अगर एच में आए तो वो जी सबसेट ऑफ एच, जी एच का उप समुच्चय होता है। ये अपन को प्रूव करना होता है। तो अपन को अब प्रूफ क्या करना है, अपन ने इतना प्रूव कर दिया कि ए की पावर 1 ए की पावर एन तक है, ए की पावर 2 ऐसे चलते चलते ये एच है अपना, है ना। ऑर्डर ऑफ ए एन है, और ये जो ए की, इनमें कोई भी दो एलिमेंट है वो बराबर नहीं है, अर्थात एच में कितने एलिमेंट है, एच में एन एलिमेंट है ना। और अगर ये ग्रुप बन जाए, यही जी हो जाए, है ना, तब ऑर्डर ऑफ जी अपना एन आ जाए, तो अपन को क्या प्रूव करना है कि एच इज इक्वल टू जी, अब अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू जी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एच सबसेट ऑफ जी, एच जी का सबसेट है, और जी सबसेट ऑफ एच, जी एच का सबसेट है या उपसमुच्चय है, ठीक है। तो अपन ने एच को लिया ही क्या है, अपन ने एच को जी का सबसेट लिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि हमने जी का एक सबसेट एच लिया है, इसलिए एच सबसेट ऑफ जी। अब अपन क्या करेंगे, जी को एच का सबसेट दिखाएंगे। अब जी को एच का सबसेट कैसे दिखाएंगे, ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। जी को एच का सबसेट दिखाएंगे, तो अब अपन मानेंगे कि ए की पावर एल है वो जी से आ रहा है, ठीक है। अब एल है, उसकी दो कंडीशन हो सकते हैं कि एल है वो या तो एन से छोटा हो, या तो एल है वो एन से बड़ा हो, या एल है वो एन से छोटा हो। अगर एल है वो एन से छोटा होगा तो n-1 n-2 ऐसे कुछ ही होगा, वो क्या आएगा, एच में आएगा, है ना। तो इसका अगर एल एन से छोटा है, इसका मतलब ए की पावर एल है वो एच में आएगा। ए की अपन ने जी से एक एलिमेंट लिया स्वैच्छिक, जो जी एच में भी आ रहा है, इसका मतलब जी सबसेट ऑफ एच हो गया, जब एल है वो लेस देन एन होगा। अगर एल है वो ग्रेटर देन एन हो, तब क्या करना होगा, एल अगर ग्रेटर देन एन है तो मान लिया एल है वो एन क्यू प्लस आर है अपना, ठीक है। ये मान लिया कि एन का कुछ डिवाइडर है, कुछ भी क्यू कुछ भी हो सकता है, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, एन क्यू 1 है तो इसमें 1 2 कुछ तो ऐड हो रहा है, अगर ये एन के बराबर या उससे पहले हो तो चलता अपना, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है कि ए की पावर में ले लो दोनों, ए की पावर एल, ए की पावर एन क्यू प्लस आर। ए की पावर एल तो वैसे की वैसे रह गई, ए की पावर एन क्यू प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर। ए की पावर एन क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन की पावर क्यू और ए की पावर आर। ए की पावर एन क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो आइडेंटिटी आएगा, उससे आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट वापस आएगा। तो ये ए की पावर आर हो गया, तो ए की पावर आर ए की पावर एल से छोटा हो गया। चूंकि अपन ने क्या किया है कि आर को है वो एन से छोटा लिया है ना, आर अगर एन से बड़ा हो गया तो ये क्यू प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसलिए आर है वो लेस देन, तो ए की पावर आर है वो ओबियसली एच से आ रहा है, ए की पावर आर एच से आ रहा है, इसका मतलब ए की पावर एल है वो भी एच से आ रहा है। अपन ने जी से एक आर्बिट्रेरी, एक स्वैच्छिक अवयव उठाया था ए की पावर एल, है ना, और वो एच में भी आ रहा है, इसका मतलब जी सबसेट ऑफ एच हो गया, जी सबसेट ऑफ एच हो गया, एच सबसेट ऑफ जी हो गया, इसका मतलब एच बराबर जी हो गया। और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे भी देख लो, अगर दो सेट हैं उनके ऑर्डर बराबर हैं तो वो सेट है वो बराबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन दो सेट बराबर हैं तो इसमें जितने एलिमेंट उतने इसमें है, तो दोनों के ऑर्डर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एन है, तो ये ऑर्डर ऑफ जी भी कितना हो गया, एन। और यही अपन को प्रूव करना था। तो अपन ने देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें अपन को दिखाना था, तो ये मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि अपन को ये दिखाना था कि जो ए के द्वारा कोई जनरेटेड ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक सबसेट लेंगे,
है ना, जी का एक सबसेट लेंगे एच, और उस एच में किस प्रकार एलिमेंट आते हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ऐसे करते करते ए की पावर एन तक एलिमेंट आते हैं, और अपन ने ऑर्डर ऑफ ए है वो एन मान लिया है, ठीक है। तो अपन को प्रूव क्या करना रह गया, ऑर्डर ऑफ जी एन प्रूव करना रह गया। ये सारे एलिमेंट आते हैं इसमें, है ना, ए की पावर 1 से लेके ए की पावर एन तक। तो इस एच में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एन एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन एक केस ये भी है कि इनमें कोई भी दो अगर एलिमेंट सेम हो जाए बाहर अंदर, तो वो एक एलिमेंट कम कर सकता है, तो n-1 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या प्रूव करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट हैं वो बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं प्रूव करना होता है तो अपन क्या प्रूव करते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। जब r ≠ s है तो अपन लेके चलते हैं, आगे चलते हैं, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, एक विरोधाभास आ जाता है। तो अपना मानना तो हो जाता है गलत कि दो अवयव बराबर हैं, ये मान के चलते हैं, वो तो हो जाता है अपना गलत। और इस प्रूव ये हो जाता है कि कोई भी दो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट तो कितने हैं, एन है। और अगर यही जी हो जाए तो ऑर्डर ऑफ जी है वो एन हो जाता। अब अपन को क्या प्रूव करना रहता है, एच बराबर जी। एच बराबर जी प्रूव करने के लिए एच सबसेट ऑफ जी, जी सबसेट ऑफ एच प्रूव करना होता है। ये तो अपन लेके चले हैं, ये अपन को प्रूव करना है। ये प्रूव कब कैसे करते हैं कि जब भी किसी ए सबसेट ऑफ बी करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्रेरी उठा के, उसको प्रूव करते हैं कि ये बी में आ रहा है, तो ए बी का सबसेट हो जाता है। तो जी से अपने ए की पावर एल लिया, वो एच में दिखाया, अपने ए की पावर एल है वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो जी एच का सबसेट दिखा दिया, इसका मतलब एच जी के बराबर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ जी वी एन हो गया। तो यही अपन को प्रूव करना था। आई विश आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये जो मेरे नोट्स हैं, ये अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे को जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, व्हाट्सएप पे PDF भेज दूँगी आपको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।